अब मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ ना, वही थ्योरेटिकल क्वेश्चनों के लिए है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं दो या दो से अधिक प्राकृत संख्याओं का कोई समूह लेता हूं, दो या दो से अधिक प्राकृत संख्याओं का प्रत्येक समूह सह अभाज्य होता है, गलत है कि सही है? सही है पक्का? लो तो एक तो ये ले ली और एक ये ले ली, लो है क्या सहअभाज्य? फिर तुमने कैसे कहा सही है? दो, मैंने ये कहा दो या दो से अधिक प्राकृत संख्याओं का प्रत्येक समूह, यानी कहीं से कोई सी भी उठा लो, वो सदैव सहअभाज्य होगा क्या? नहीं होगा। मैंने सबूत दिया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दोनों चीजें। अभी तुम कहो साहब 4 के साथ 7 उठा ले तो हो जाएगा, फिर मैं कहूँ 4 के साथ में तो 8 उठाऊंगा तो नहीं होगा, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, 100% सत्य नहीं है। लेकिन अगर मैं इनके साथ एक शब्द जोड़ दूं, इतना सा क्रमागत, क्या जोड़ दूं? क्रमागत जोड़ देता हूं। मैं कहूं कि क्रमागत दो या दो से अधिक प्राकृत संख्याओं का प्रत्येक समूह सदैव सहअभाज्य होता है, 100% सत्य है कि गलत है? 100% सत्य है। ये एक क्रमागत शब्द आते ही सत्य हो गया। आप दो या दो से अधिक क्रमागत प्राकृत संख्याओं का कोई सा भी समूह कहीं से भी लिख दो, कितना ही बड़ा क्यों ना लिख दो, वो सहअभाज्य होगा। चलो मैं यहां से शुरू करता हूं। मैंने लिखा 3 4, क्रमागत लेना है, बताओ सहअभाज्य है कि नहीं है? कुछ भी वैनिस्ट है? मैं कहूं लो मैं तो ये लूंगा 6 7, क्रमागत लेना है, वैनिस्ट है कुछ भी नहीं, ये भी सहअभाज्य। मैं तो कहूंगा मैं ये लूंगा 4 5 6 7, बताओ सहअभाज्य है कि नहीं है? बता दो ऐसी कोई सी संख्या जिसका भाग इन सब में जा रहा हो। तो दो या दो से अधिक क्रमागत प्राकृत संख्याओं का प्रत्येक समूह सदैव क्या होगा? सहअभाज्य। ये सत्य है, पर सत्य कब होगा? जब क्या लिखा हुआ हो? क्रमागत लिखा हुआ हो। क्या लिखा हुआ हो? चलो इसके बाद हमने पढ़ी सम संख्याएं। क्या पढ़ी? सबका भी समूह लूं, बताओ वो समूह सहअभाज्य होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ऐसा हो जाए कभी हो जाए कभी ना हो, कभी नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। जैसे मैं 8 ले लूं और 12 ले लूं, 10 नहीं लिया मैंने, 8 की जगह 12 लिया, तो किसका भाग जा रहा है? 2 का, वो वैनिस्ट गुणनखंड आ गया ना 2। लेकिन अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि मैं यहाँ क्रमागत शब्द लगा दूं, बताओ क्रमागत दो या दो से अधिक सम संख्याओं का समूह सहअभाज्य होगा कि नहीं होगा? होगा क्या? तू कहो अरे मार साहब सुन हमारी बात, चाहे तू क्रमागत ले चाहे तू क्रमागत मत ले, सम संख्याओं का समूह तो कभी जिंदगी में सहअभाज्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारी की सारी सम संख्याओं में 2 बैठा है कुंडली मार के। क्या होती है? सम संख्या जिनमें 2 का भाग जाए। अब तुम कोई भी 2 सम संख्याएं लिखो, चाहे क्रमागत लिख दो चाहे उल्टी सुल्टी लिख दो, उन सब में 2 का भाग तो जाएगा ना, तो वैनिस्ट गुणनखंड हो गया ना कौन? 2। तो सम संख्याओं का तो कोई सा भी समूह हो वो कभी भी सहअभाज्य नहीं होगा, चाहे क्रमागत हो चाहे क्रमागत ना हो, कभी भी सम संख्याओं का तो कैसा भी समूह हो वो सहअभाज्य हो ही नहीं सकता। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ी? विषम संख्याएं शुरू है 1 3 5 7 9। जब मैं अभाज्य पढ़ाऊंगा जब तो 9 बोल जाएंगे, और जब मैं विषम लिखा रहा हूं तो 7 पे सीधे 11 पे जाएंगे, उल्टो चलो तुम है? 9 के बाद आएगा 11 13 ऐसे अनंत तक। अब मैं आपसे कहूं कि बताओ, अब मैं क्रमागत नहीं बोल रहा, दो या दो से अधिक विषम संख्याओं का प्रत्येक समूह सहअभाज्य होगा क्या? है? हो भी सकता है। और देखो जैसे मैं अगर 3 और 9 को ले लूं तो नहीं होगा, 3 और 9 दोनों विषम है ना, तो इनमें तो वैनिस्ट आ गया ना कौन? जैसे मैं अभी कह दूं साहब मैं 9 को ले लूं और 15 को ले लूं, होगा क्या? 9 और 15 दोनों विषम है, लेकिन दोनों में वैनिस्ट कौन है? तो दो या दो से अधिक विषम संख्याओं का प्रत्येक समूह सहअभाज्य होता है, ये बात पूर्ण रूप सत्य नहीं है, हो भी जाता है नहीं भी होता। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहाँ क्रमागत शब्द लगा दूं तो होगा कि नहीं होगा? जब बताओ क्रमागत लगा दूं तो होगा क्या? है? नहीं होगा ना। क्रमागत लगाने पर भी आप तुक्काबाजी मत लगाओ, समझ के जवाब दो ना, आप उदाहरण लो ना अपने मन में कि मैं ये ले रहा हूं, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा। होगा ओ भैया मेरे, होगा। चलो तुम कहो वहीं से उठाता हूं, कहां से उठाऊं बताओ? बोलो 9 से उठाऊं? 9 के बाद अगली संख्या विषम क्या आएगी? 11। बता दो सहअभाज्य है कि नहीं? बोले नहीं नहीं एक काम करो 9 भी ले लो 11 ले लो, इससे अगली ले लो 13। लो बताओ सहअभाज्य है कि नहीं है? कहीं से ले लो तुम्हारा मन करे। बोले नहीं मैं तो ऐसे लूंगा 15 17 19। बोलो सहअभाज्य है कि नहीं है? तो दो या दो से अधिक क्रमागत विषम संख्याओं का भी प्रत्येक समूह सदैव क्या होता है? सहअभाज्य होता है। तो सुन लो, हम वही बात लिखाएंगे जो सत्य होती है, असत्य बात हम कभी लिखाते ही नहीं है। प्राकृत संख्याओं में क्या सत्य होगा? दो या दो से अधिक क्रमागत प्राकृत संख्याओं का प्रत्येक समूह सदैव क्या होता है? सहअभाज्य होता है। सम संख्याओं का कोई भी समूह कभी भी सहअभाज्य नहीं होता, और क्रमागत विषम संख्याओं का समूह भी सदैव क्या होगा? सहअभाज्य होगा। ये 3 बातें इसलिए बताइए क्योंकि पहले पुराने पेपरों में ये कथन सत्य असत्य में ये बातें डाली गई हैं, इसलिए। अब आगे बढ़ते हैं। बात ये आती है हमें सहअभाज्य संख्याएं पढ़नी क्यों पड़ी, जरूरत क्या पड़ी इनकी? तो साहब ये भी तो मालूम होना चाहिए ना जरूरत क्या पड़ी। तो भाजक के निम्न में से कौन सी संख्या 24 से पूर्ण विभक्त होगी? अब तुम बताओ 24 की भाजकता जानते हो क्या? बनाओ। 3 और 8, 6 और 4, कई कह रहे 6 और 4, अरे 6 और 4 सहअभाज्य कहां है क्या? सहअभाज्य टुकड़ों में तोड़ो ना, जो टुकड़ों में तोड़ोगे वो सहअभाज्य होने चाहिए। तो 3 और 8, तो जिस संख्या में 3 का और 8 का दोनों का भाग जाएगा उसी में आपका जो है 24 का भाग जाएगा। तो साहब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, होगा क्या? क्योंकि इसमें 8 का जा रहा है क्या? 8 की भाजकता क्या कहती है? पीछे के 3 अंक। और देखो समझदार आदमी हो, अगर 8 का जाएगा तो 2 का भी जाना चाहिए। 8 का भाग अगर किसी संख्या में जा रहा है, सम संख्या का भाग सम संख्या में पूरा जा सकता है, विषम संख्या में कभी भी सम संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो ये संख्या कैसी है? विषम। ये तो खत्म हो गई। चलो पहले 8 की भाजकता चेक कर लेता हूं, पीछे के 3 अंक 718 में देखो 8 का भाग जा रहा है क्या? 8 8 64, कितना बच गया? 7, कितना हो गया? 78 जा रहा है क्या? जब 8 का ही नहीं जा रहा तो फिर 24 का कहां से जाएगा? चलो इसको देखो 810 में जा रहा है क्या? 8 का नहीं, जब 8 का ही नहीं जाएगा तो फिर 24 का कहां से जाएगा? तो कौन सा आंसर है? डी। चेक कर लेते हैं, पहले तो पीछे के 3 अंक देख लो। 8 9 72, 1 बचा 8 2 16, 8 का तो गया। अभी 3 का भी चेक कर लो, 3 की भाजकता क्या कहती है? अंकों का योग 3 से विभाजित। तो मैंने तो सब कुछ सिखा रखा है तुम्हें, है नहीं? सिखा रखा है ना? 3 खत्म, 1 और 2 3 खत्म, 5 और 7 12 खत्म, 3 और 6 9 खत्म। अरे 9 में 12 में 3 में भाग जा रहा है ना 3 का, तो कौन सा आंसर है? डी आंसर है। लिख लो।